अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ मी कुरतलन एंड यू आर वाचिंग दुबई लेंस। जी, काम करती हूँ मैं दुबई की रियल स्टेट इंडस्ट्री में। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई या फिर आप अर्न करना चाहते हैं दुबई की रियल स्टेट मार्केट से, देन यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। चैनल को देखने के बाद आपने करना है सब्सक्राइब, लाइक एंड करना है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जो कि प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन दुबई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि लोग किस तरह दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम अर्न करते हैं और दुबई की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कौन सा तरीकाकार अख्तियार करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकते हैं और फिर आप मिलियनेयर से बिलियनेयर बन सकते हैं। तो इस वजह से आपने ये वीडियो कंप्लीट देखनी है। अच्छा जी, आज है मंडे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक और आज एक व्यूइंग है और मैं आई हुई हूँ एक बहुत ही खूबसूरत एंड लग्जरी लोकेशन पे। ये कौन सी है मैं आपको बताती हूँ। और वेदर अभी अच्छा चल रहा है दुबई में और थोड़े ही दिनों में फिर समर स्टार्ट होने वाला है। तो खैर अभी जितने दिन हैं तो इसको एंजॉय कर लें, जितना हो सकता है बारबेक्यू कर लें। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये लग्जरी एरिया है दुबई में, दुबई हेल्थ स्टेट जो कि है इमार का। और आपको पता है कि इमार जो है दे आर वेरी गुड इन मेकिंग कम्युनिटीज़। तो अभी हमारी व्यूइंग है थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मैं आई हूँ खुद, मैंने विज़िट करना है, विला देखना है, उसके बाद क्लाइंट को दिखाना है। तो साथ साथ आपके साथ भी शेयर करते रहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन और आपको दिखाऊंगी कि हाउ दुबई हिल्स लुक्स लाइक। और ये जो सिदरा विला है ये किस तरह है, अंदर चलेंगे, अभी उसकी भी वीडियो बनाऊंगी विला। अच्छा जी, हमारी व्यूइंग थी 12 o'clock, लेकिन मैं 11:30 पे एरिया में पहुंच गई। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हाफ एन आवर या फिर 20 मिनट्स पहले पहुंच जाऊं ताकि मैं प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन कर सकूं। खैर जी, ये जो पूरा एरिया है इसमें ग्रीनरी काफ़ी है, काफ़ी खूबसूरत एरिया है और इसमें विलाज हैं। विलाज की क्या प्राइस है ये भी आपको बताती हूँ। और मैंने आपके साथ जो मेन टॉपिक शेयर करना है वो ये कि आपने प्रॉपर्टी बनानी कैसे है और फिर आपने यहाँ से कमाना कैसे है। क्यों? क्योंकि जो दुबई की प्रॉपर्टी है ना, इससे जो बंदा ख़रीद के कमा नहीं पाता ना, तो मैं कहती हूँ वो फिर सॉरी टू से बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप राइट प्लेस पे, राइट लोकेशन पे प्रॉपर्टी बना लेते हैं ना, लिटरली बिलीव मी गाइज, आप 100% उसमें से फ़ायदा उठाते हैं। प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले जब भी आप दुबई की रियल स्टेट मार्केट में एंटर हों तो दो बातों का भी जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक कि आपके पास एक तो प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए मार्केट की, और अगर फ़र्ज़ करें आप नए आए हैं, आपकी फ़र्स्ट बाइंग है, तो फिर अपने एजेंट पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। राइट एजेंट पे, प्रोफेशनल एजेंट पे। लाइक मैं अपनी बात कर रही हूँ क्योंकि मैं मार्केट को जानती हूँ और मेरी एक कोशिश होती है कि मैं अपने इन्वेस्टर को, अपने बायर को एक ऐसी लोकेशन चूज़ करवाऊँ जिससे वो फ़ायदा उठा सके, क्योंकि उसमें इनडायरेक्ट मेरा फ़ायदा है। क्योंकि आज एक वन टाइम कमीशन के लिए मैं आपको कहीं स्टक कर दूंगी तो फ्यूचर में मैं आपसे अर्न नहीं कर सकती। उसकी रीज़न ये है, जब मैं आपको कोई चीज़ सेल करूंगी, रॉन्ग लोकेशन पे सेल करूंगी, तो थोड़े अरसे बाद ना मैं उसको सेल कर सकूंगी, ना मैं उससे रेंट पे लगा सकूंगी, तो फिर मैं कमीशन कहाँ से अर्न करूंगी। तो इस वजह से आपका मुझ पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। खैर जी, अभी बात करते हैं कि अर्न कैसे करना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि दुबई की जो पॉपुलेशन है इट्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर। 2024 में 1,69,000 पॉपुलेशन में इजाफा हुआ है और अब जो आबादी है वो है 3.825 मिलियन। तो इसका क्या मतलब है, बताएं मुझे। आप दुबई की रोड्स पे देखें, आपको रोड्स भरी हुई मिलेंगी। आप मेट्रो पे जाएंगे, मेट्रो आपको फुल पैक जैम्ड मिलेगा। आप बसों में जाएंगे, आपको भरी हुई बसें मिलेंगी। आप मॉल्स में जाएंगे, आपको मॉल भरे हुए मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इट मीन्स कि ये जो सिटी है ना दुबई, लाइक इट्स इन डिमांड अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या फिर आपको क्या ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? प्लस पॉइंट तो और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आ गया टैक्स फ्री कंट्री है, टैक्स कोई नहीं है, सिक्योरिटी का निज़ाम अमेजिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अमेजिंगली हाई स्टैंडर्ड का है, और लाइक देयर आर मैनी अदर थिंग्स। लेकिन क्या बात है कि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, तो साफ ज़ाहिर है अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी में फ़ायदा ही होगा। काफ़ी सारे लोग हैं जो बोलते हैं नहीं जी, प्रॉपर्टी जो है दुबई में वो बबल है, हाइप है, ये फट जाएगा और ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। आपको पता है कि 56% ग्रोथ हुई है, प्राइस सर्ज आया था, मतलब प्राइस इंक्रीज़ हुई है टिल 2024 एंड 2027 तक अगेन प्राइस में राइज आना है।
जी, हम 30 to 40%। विला के अंदर आ गए हैं। अभी हमारे क्लाइंट नहीं आए थे, लेकिन मैं पहले पूरी इंस्पेक्शन कर रही थी विला की। और ये जो विला है, इसको एक चाइनीज़ फैमिली ओन करती है और इस विला को उन्होंने अपनी पर्सनल लिविंग के लिए रखा हुआ है, लेकिन अब वो फ्लिप करने लगे हैं। तो आज मैंने आपको यही गाइड करना है कि किस तरह आप यहाँ से दुबई में प्रॉपर्टी से फ्लिपिंग करके मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। अच्छा, आपको थोड़े ही दिन पहले का एक रियल वाकया बताती हूँ। मेरे एक क्लाइंट है जो कि गोरा है, यूके से है, उसका नाम है मैक्स। उसने ख़रीदा है जी 16 मिलियन दिरहम का विला। और मैं इस बात को जानती हूँ कि जो गोरे होते हैं ना, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ रकम नहीं होती है, क्योंकि हम जो एशियन लोग होते हैं ना, पाकिस्तानी एंड इंडियन, हम लोग जमा पूंजी बहुत करते हैं और फिर हमें आबाओ अजदाद से जायदादें भी बहुत मिलती हैं। लेकिन गोरों में ये चीज़ ज़्यादा नहीं होती है। आई मीन ऐसा नहीं है कि लाइक 30-40% होगी, लेकिन बाकी ये लोग खुद कमाते हैं और सारी ज़िंदगी ये लोग अपने घूमने फिरने में, टूरिज्म में लाइक इधर लगा देते हैं। लेकिन मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम कैसे, मतलब ये 16 मिलियन दिरहम का ख़रीद रहे हो, क्या तुम्हारे पास कोई सेविंग्स थी या किस तरह तुमने ये बाय किया है? तो उसके जवाब से मैं बड़ी सरप्राइज्ड हुई। उसने मुझे कहा, कुरत, आई स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम एन अपार्टमेंट। कहता है कि मेरी जॉब थी और पायलट है वो। कहता है मैं अपनी जॉब से कुछ थोड़े बहुत पैसे सेव करता रहा और मैंने ना बुकिंग पे अपार्टमेंट लिया और उसकी इंस्टॉलमेंट पे करता रहा। तो कहता है 3 साल बाद जब मुझे मेरा अपार्टमेंट मिल गया, तो कहता है ये स्टोरी वहाँ से शुरू हुई। उससे पहले उसने अपार्टमेंट लिया और कहता है कि मैं उस अपार्टमेंट में रह रहा था, पर्सनल लिविंग के लिए था। तो कहते हैं मेरा एक फ्रेंड था, रियल स्टेट एजेंट था वो। तो उसने मुझे कहा कि मैक्स इसको सेल कर दो, मैं इसको तुम्हें प्रॉफिट पे सेल कर देता हूँ और तुम कहीं और ख़रीद लो, मतलब इन्वेस्ट करो अपने लिए। तो कहता है मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं बेचना, मैं इसमें रहता हूँ। तो कहता है कि नहीं, मेरे फ्रेंड ने, उसने मुझे काफ़ी फ़ोर्स किया और मैं उसके कहने में आ गया, तो मुझे 3-4 लाख दिरहम पे वो फ़ायदे में बिक गया और मैंने फिर कहीं और ख़रीद लिया। फिर इसी तरह कहता है वही मेरा फ्रेंड फिर कुछ अरसे बाद फिर मेरे पीछे पड़ गया, तो फिर इसी तरह इनफैक्ट उसने अलबरशा में उसके पास जो अपार्टमेंट था, उसने उसको फ्लिप किया। तो इसी तरह फ्लिप करते करते वो बंदा जो है, वो फिर उसने 16 मिलियन दिरहम का अपार्टमेंट, वो विला ख़रीदा, वो भी अरेबियन रेंचेस में। अभी जो आप कम्युनिटी देख रहे हैं, ये अरेबियन रेंचेस है और ये मैं उधर ही थी, उसी के विला में थी। और अभी भी जिस मैं क्लाइंट को दिखाने के लिए गई हुई थी, उसके पास और भी विलास थे। उसने कहा मैं 6 विलाज इसी तरह फ्लिप कर चुका हूँ। और वो क्या करता है, अब वो विला लेता है, उसको रेनोवेट करता है और फिर उनको फ्लिप करता है, उनको सेल कर अब देता है। फ्लिपिंग के दो ऐसे तरीके हैं जिससे आप मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो है कि जी आप बुकिंग पे, मतलब इंस्टॉलमेंट पे बुक कराएं फ्रॉम स्क्रैच, अपना यूनिट बुक करवाएं और जब वो आपको हैंड ओवर हो, या तो आप उसको कंप्लीशन पे सेल कर दें, तब आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई भी होगी। चलें, ये उसी बंदे का विला है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये मैं वहाँ आई हुई हूँ। खैर, या फिर आप जी उसको हैंड ओवर उसका लेके फिर साल 2 साल आप इंतज़ार करें, उसको अच्छे रेंटल पे लगा दें, लेकिन हॉलीडे होम के साथ शॉर्ट टर्म रेंटल पे लगाना है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका यूनिट ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म रेंटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट है टू कीप द यूनिट हाईली मेंटेन, क्योंकि जब फैमिलीज़ रहती हैं, थोड़ी बहुत तोड़ फोड़ कील शील लगाए या फिर इसी तरह फैमिलीज़ के रहने में ज़रा अपार्टमेंट गंदा हो जाता है। अगर आपने लाइक अपने यूनिट को हाईली मेंटेन रखना है और आप चाहते हैं कि ब्रांड न्यू हालत में वो रहे, तो फिर मैं आपको ये मशवरा देती हूँ कि शॉर्ट टर्म रेंटल पे ही लगाएं, क्योंकि उससे क्या फ़ायदा है कि शॉर्ट टर्म रेंटल में आपका शॉर्ट नोटिस पे यूनिट खाली भी हो जाता है, क्योंकि सम टाइम जो लोग आपसे ख़रीदने आते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एम्प्टी यूनिट चाहिए। तो जी आपने उसको फिर करना है 2 या 3 साल बाद फ्लिप, तो वो आपको 5 से 6 लाख दिरहम का फ़ायदा दे जाएगा। या फिर आपने क्या करना है, एक बहुत ही खस्ता हाल यूनिट उठाना है, उसकी रेनोवेशन करनी है और फिर आपने उसकी प्राइस लगानी है, इंक्रीज करनी है। आज की जो वीडियो है, इसमें मैंने आपको फ्लिपिंग का तरीका बताया है कि फ्लिपिंग जो है, इट प्लेज बिग रोल, इट प्लेज मेजर रोल टू अर्न मैक्सिमम मनी इन दुबई। तो आपने फ्लिपिंग से ही पैसा कमाना है यहाँ पे। अगली जो वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म रेंटल की कंपनी कैसे ओपन करनी है, किस तरह आपने अपार्टमेंट ख़रीदने हैं या मार्केट से सबलीज करने हैं, और किस तरह आपने वो यूनिट उनके कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, पूरी डिटेल में वो वीडियो बताऊंगी। वो भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट जो है वो पूरा साल आते हैं, टूरिज़्म है, तो जिसकी वजह से उसकी तो
अर्निंग इट्स लाइक अमेजिंग, इट्स लाइक अ हॉट केक। तो गाइज़ आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आप मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोज़ को देख सकें। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और दूसरा जो एक और मैं आपको मशवरा दूँगी कि अगर आप मतलब छोटे कम बजट वाली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें ये है कि आप 2 से 3 लाख का फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बड़ा विला ख़रीद लेते हैं जो कि आप उसकी रेनोवेशन करा लें तो उसमें आप 3 से 4 मिलियन दिरहम एक साथ अर्न कर सकते हैं। येस, तो अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी ख़रीदनी है जिसको आप फ्लिप करना चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे रब्ता करें, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ऑफ प्लान की बुकिंग करा के आप उससे मैक्सिमम अर्न करें तो उससे उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जी यहाँ पे हमारी व्यूइंग कंप्लीट हो गई थी, शाम का वक्त था। अरेबियन रेंचेस से निकल के हम एक दूसरे फेज़ में आ गए थे और ये घर बहुत खूबसूरत थे। 10,000 स्क्वायर फीट का ये एरिया था और अंदर घर जो था बहुत खूबसूरत था। ये जो पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे यूरोपियंस रहते हैं और मेरे पास एक इंडियन फैमिली आई हुई थी जिनको विला चाहिए था यहाँ पे, तो हम लोग वो देखने आए हुए थे। तो जी आज की वीडियो इधर ही एंड करती हूँ, मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर